डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आपको इस वीडियो में हम आप पढ़ाएंगे वॉइस और उसके साथ टेंस का जानकारी, उसके साथ साथ उसके हम लोग पैसिव भी बनाने का वीडियो में अध्ययन करेंगे। देखिए, पहला काम तो वॉइस क्या होता है। वॉइस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वॉइस की हिंदी होती है वाच्य। वॉइस की हिंदी वाच्य होती है और वाच्य का दूसरा नाम समझे तो है कथन। वॉइस मीन्स वाच्य यानी कथन। जो कोई भी बात किसी वक्ता के द्वारा कही जाए या बताई जाए उसी को हम लोग वॉइस की संज्ञा देते हैं, अर्थात उसे ही कथन कहते हैं। तो हम किसी बात को दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। एक, कर्ता हमारा पहले होता है जो हम बचपन से ही बोलते पढ़ते सीखते आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारा जो कर्म होता है जिसे ऑब्जेक्ट कहते हैं वो पहले रख करके सेंटेंस को लिखना या बोलना। जैसे हम अगर लिखते हैं राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, इसका मतलब आप पहचानेंगे कौन टेंस है। टेंस पहचानने की इंडेफिनिट की एक ट्रिक बता रहा हूँ। हमारे हर वीडियो में टेंस यदि आपको पढ़ना है तो टेंस की ट्रिक के माध्यम से स्टडी कराई जाती है। देखिए, जो हमारा यहाँ पर सेंटेंस है इसमें हम कैसे पहचाने ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्यों है, कैसे है, देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान के लिए आपको 3 से 4 चीज़ें ध्यान में रखना है। पहला, जैसे मान लीजिए अगर सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिखता है तो ही आपका एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अगर वर्ब के साथ हमें एस या ईएस दिखता है तो भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस माना जाता है। और यदि हमें सेंटेंस में डू या डज नज़र आता है, डू या डज नज़र आता है तो ये हमारे 3 चीज़ें ऐसी हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बोध कराती हैं। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आपने इतनी चीज़ याद कर लिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस पहचान लेंगे। भाई, पहचान करनी है। पहचान करने के लिए कुछ तो उसकी खासियत यानी उसकी क्वालिटी आपको लर्न होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आप अपने पिताजी को पहचानते कैसे हैं। उनकी कुछ क्वालिटी होती है, मोटे हैं, लंबे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, सांवले हैं, कैसे हैं, उसका जब आप पहचान ध्यान में रखते हैं तो सामने आए व्यक्ति का आप तुरंत टैली करा के पहचान लेते हैं। आम बात है, ऐसे यहाँ भी हमें टैली ही कराना होता है। तो यहाँ पर वर्ब में हमारे ईएस ऐड है, अर्थात राइट के स्पेलिंग में एस दिख रहा है। तो अगर यस रहे चाहे ईएस रहे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य माना जाता है। डू डज भी नज़र आ गया तो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य माना जाएगा। आ गया होगा समझ में? अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम अगला वीडियो जब अपलोड करें तो वह आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आइए ध्यान दीजिए, राम राइट्स ए लेटर जो लिखा हुआ है इसमें ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और आप एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, वॉइस के बारे में तो जान गए लेकिन ये 2 प्रकार का होता है। जैसे हमने अभी बताया, इस सेंटेंस में राम इसका सब्जेक्ट है। राम इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा पहले है। एक्टिव वॉइस जो होता है, एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कहते हैं कर्तृवाच्य। कौन सा वाच्य? कर्तृवाच्य। कर्तृ मीन्स कर्ता, करने वाला।
जब वाक्य में कर्ता पहले रहेगा, वाक्य में कर्ता पहले होगा, तो ये हमारा कर्तृवाच्य यानी एक्टिव वॉइस पहला है। अब इसी को हम देखिए वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है। अब देखिए इसको हम कर्मवाच्य लिखेंगे तो हमारा ये जो लेटर है ये पहले आ जाएगा पैसिव बनाते समय। ध्यान से समझेंगे, वीडियो बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ये लेटर को मैं पहले कर लिया, ओके, ये लेटर हमारा एक पहले हो गया। अब क्या करना है, इसमें देखना है लेटर सिंगुलर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाने में ईजेएमआर का यूज होगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस है तो ईजेएमआर का यूज होना है। ईजेएमआर किसके किसके साथ है होता है आपको पता ही है। तो ए लेटर सिंगुलर है, इसके साथ इज लगाएंगे। ए लेटर इज, दुनिया की कोई पैसिव बनाना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म रिटन। ए लेटर इज रिटन बाई लगा करके सब्जेक्ट नोट करते हैं राम। तो एक्टिव से पैसिव, पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्मवाच्य। यानी जब वाक्य में कर्म की प्रधानता होगी तो ऐसे वाक्य को हम कर्मवाच्य कहते हैं। ये हमारा देखिए एक्टिव फार्मूला और पैसिव फार्मूला। एक्टिव फार्मूला सब्जेक्ट प्लस B1 प्लस यस या ES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, और पैसिव फार्मूला में ऑब्जेक्ट के बाद ईजेएमआर प्लस हमारा आ जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म और प्लस सब्जेक्ट यानी बाई के बाद सब्जेक्ट, ये हमारा है। इसके बाद अदर वर्ड भी आता है। तो इस तरह से हम फार्मूले को क्रिएट करते हैं और इसको बनाते हैं। तो एक्टिव से पैसिव समझ गए। 8 हमारे ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका पैसिव बनता है, 4 का नहीं बनता है। वो 4 हमारे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों ट्रिक से समझ लीजिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तीनों, यानी कौन कौन, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और एक प्लस कर देंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अब आप अफर्मेटिव का पैसिव बना सकते हैं। शेष आगे हम अगले वीडियो में बनाएंगे। आप ध्यान से इसका तैयारी करें और अगला वीडियो इससे लंबा होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।